fear. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शानदही पाकिस्तान से आपका होस्ट AQ शेख। नाज़रीन, पिछले चंद माह से ये बहस चल रही थी पार्लियामेंट के अंदर कि क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को जो है उसका बिल पास होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपने देखा कि कल हुकूमत ने किस तरह इसको अक्सरियत से पास करवाया और अपोजिशन जो कहती थी कि हुकूमत का पेज फट चुका है और इस्टेब्लिशमेंट के साथ उसकी लड़ाई हो चुकी है फ़ौज के साथ, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। और वो जमातें जो कुछ दिन पहले कह रही थी कि जनाब हम हुकूमत का साथ नहीं देंगे, कल आपने देखा कि तमाम लोग हुकूमत का उन्होंने साथ दिया और 60 में से 33 बिल अक्सरियत राय से हुए। तो हम जानते हैं लोगों से भी कि ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को जो राइट मिला है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहली दफ़ा पाकिस्तान में, तो ये कहाँ तक ये हुकूमत की कामयाबी है या इमरान खान की हुकूमत की कामयाबी है? अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब अली, गुजारिश ये है, जैसे आपने भी अपने इंट्रो में बताया कि ये जो हुकूमत ने अपनी एक तो अक्सरियत साबित कर दिया और वन पेज पर वो मौजूद हैं, ये उन्होंने साबित कर दिया। उनकी मुक़्तदिर क़ुव्वतों से अभी तक अलाइंस उनका बरकरार है, ये उन्होंने साबित कर दिया। अब आते हैं आपके सवाल EVM की तरफ। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में मेरा सिर्फ एक मासूमाना सवाल है, अगर एक सिम आप लेते हैं और एक मोबाइल की सिम ख़रीदते हैं और वो इस डर से कि आपके मोबाइल की सिम किसी मुजरिमाना मकसद के लिए इस्तेमाल ना हो, आप वहाँ अपना बायोमेट्रिक करवाते हैं, अपना थंब इम्प्रेशन देते हैं। आप किस लिए देते हैं? आप फ्रॉड को रोकने के लिए देते हैं। यहाँ मुर्दे वोट डाल जाते हैं, यहाँ एक एक आदमी 4-4 वोट कास्ट कर जाता है और हर हारने वाला ये कहता है धांधली हुई है। जी, हमेशा से हम लोग ये सुनते आए हैं। मैं भी यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमेशा से हर इलेक्शन का नतीजा मुतनाज़िर है। तो कतई नज़र इसके कि किस हुकूमत ने इसको बिल पार्लियामेंट में पेश किया, मैं तो समझता हूँ तमाम पार्लियामेंटेरियंस को, अगर उनके दिल में चोर नहीं है, अगर उनको खौफ नहीं है, अगर वो धांधली की पैदावार खुद नहीं है, तो उन्हें इसको सपोर्ट करना चाहिए था। और अगर उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हुकूमत इसमें कुछ अपनी चाल चल सकती है, हुकूमत कुछ बुरा कर सकती है, तो उन्हें चाहिए कि वो उस प्रोसेस का हिस्सा बने ताकि उसमें से बुरी चीज़ें वो निकाल सकें। जिसे शहबाज शरीफ साहब जो कायदे हस्बे इख्तलाफ हैं ईवल मशीन का नाम दे रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वो उसमें से जो ईवल अंसर है निकालें। पूरी दुनिया में अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो सकती है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं, जहाँ एक सिम भी आपको बगैर थंब इम्प्रेशन के नहीं मिलती। तो आप ये समझते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान को रेमिटेंस भी भेजता है, वहाँ मेहनत करता है और पाकिस्तान की लिए एज एम्बेसडर काम करता है, तो उसको ये राइट मिलने चाहिए जो आज तक नहीं मिले थे? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। गुजारिश ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी का पैसा जायज़ है हम पर, वो हलाल है। बाकी पैसों के लिए या तो हम कुछ कोल लेकर फिर रहे होते हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमें डॉलर या दूसरी फॉरेन करेंसीज़ की मद में पैसे दे रहे होते हैं, तो उनका पैसा हमारे लिए हलाल और उनका वोट हमारे लिए हराम। ये तो आपकी दोगली पॉलिसी है ना, या तो फिर आप उनका पैसा भी अंदर आने पे पाबंदी लगाएं। जी, यहाँ पे एक और साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी सर, आप क्या कहते हैं कि ये जो EVM का जो कल कानून पास हुआ है अक्सरियत राय से, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए जी, मैं ये जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है इसके मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन पाकिस्तान में तो आप पेट्रोल डन वाले जाएं, डिजिटल मशीन है तो वहाँ पे पूरा नहीं मिलता। तो आप क्या समझते हैं ये डस्का चोरी वाला ये जो खुद इनके चोर हैं, जो वोट चोर करते हैं, तो यहाँ पे कैसे हम भरोसा कर लें जी? ये भी उसको लीगली करेंगे। और रही बात, मेरे भाई ने बड़ी ज़बरदस्त मिसाल दी थी कि जिस वक्त हम लोग सिम लेने जाते हैं या बैंक में हम लोग अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो हमारा थंब इम्प्रेशन लिया जाता है जी। मिसालें तो इसका देखो, पेट्रोल का इसके साथ क्या तल्लक आ गया? पेट्रोल मशीन में आपको, वो कौन सी EVM मशीन है? सर EVM मशीन नहीं है, पेट्रोल पंप डिजिटल मशीन है। ये आप समझते हैं डिजिटल मशीन, हाँ मशीन है, उसके साथ भी कोई ऑनलाइन सिस्टम नहीं है। ठीक है, उसको जो मर्जी कर लें फिर भी पेट्रोल आपको पूरा नहीं मिलेगा। यहाँ तो आपको ऑनलाइन सिस्टम लगेगा ना, जब बंदा पेरिस से जिस वक्त वो वोट कास्ट करेगा तो उसका जनाब ऑनलाइन उसका रिकॉर्ड है। दुनिया का कौन सा सिस्टम है जो हैक नहीं हो सकता? दुनिया में बड़े बड़े सिस्टम, बड़ी बड़ी एजेंसीज के नंबर, मुझे लग रहा है कि मुझे लग रहा है किसी ओपोजिशन जमात के साथ हैं आप, क्योंकि कल का बड़ा धचका लगा हुआ है हमारी ओपोजिशन को। नहीं, धचका नहीं है, जो मुल्क के लिए बेहतर करे। देखिए जी, EVM मशीन है, मैं मान लिया ये हमें हर 3 साल के बाद इन्होंने कहा जी EVM मशीन हमने लॉन्च कर दी है, ये बाहर के गैर मुल्की जो हैं यहाँ पे वोट डाल सकेंगे, जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। मैं इस चीज़ से बिल्कुल गलत नहीं हूँ, वो डालना चाहिए, उनका हक है। अच्छा, तो कहने का मतलब है मैं उनके हक से नहीं मुतलादिफ हूँ भी, वो वोट क्यों नहीं डाल रहे हैं, वोट डालना चाहिए, उनका हक है। अच्छा, ये जो हमारी कल ओपोजिशन ने जो तमाम जमातें जब इकट्ठी हो गई, मुझे ये समझ नहीं आती कि जब हम इक़्तिदार में होते हैं तो यही हम लोग हमारे ख़िलाफ़ होते हैं। हम कहते हैं जनाब इनको हम घसीटेंगे भी, सब कुछ करेंगे। तो कल सब लोग एक ही पेज पे थी ओपोजिशन,
आपने देखा वो जो लोग एक दूसरे को लुटेरा कहते थे, जो लोग एक दूसरे की जनाब गर्दनों से जो है पैसा निकलवाने की कोशिश करते थे, तो कल सब लोग एक जगह पे थे, ये क्या वजह है? दरअसल एक मोहल्ले में कोई बड़ा बदमाश आ जाए ना, अच्छा, तो वो छोटे जो गैंग होते हैं ना, और जो कहते हैं यार हमारी मुखालफत है, उनका बड़ा पहला बदमाश कौन है? इस वक्त तो इमरान खान साहब ही हैं जी। अच्छा अच्छा, ठीक। क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट उनको फेवर दे रही है। अच्छा। उसके बाद सारी डस्का का आपका जो इलेक्शन हुआ है, उससे पहले कभी एस्टैब्लिशमेंट ने किसी को फेवर नहीं दी? नहीं नवाज शरीफ को भी दी है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਸੀਰੀਅਤ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਵੋਟ ਡਲੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਲੇਗਾ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਅਗਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੀ ਆਏਗਾ। अच्छा, बिल्कुल तो वो तो बाहर बैठा है। आएगा। बिल्कुल, मेरे ख्याल से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको ये राइट मिलना चाहिए, क्योंकि जब वो रेमिटेंस भेजते हैं तो क्या उनका हक नहीं है? उनकी फैमिलीज़ यहाँ पर हैं और उनकी बेस ही पाकिस्तान है। तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल सही फैसला है और आपकी हुकूमत ने मेजॉरिटी के साथ उस फैसले को जीता है, तो बिल्कुल मिलना चाहिए। अपोजिशन वावेला इसलिए मचा रही है कि आपके करप्शन उसमें से ख़त्म हो जाएगी, धांधली से जो जीतते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, बैलेट बॉक्स जो गायब होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ये जो उन्होंने जीता है असम्बली से बिल पास करवाया, वो भी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे करवाया है उन्होंने। आई थिंक ये जो क्या नाम था, ये एस्टैब्लिशमेंट होती क्या है? मुझे तो आज तक नहीं पता चला। मैं जर्नलिस्ट को पता है, मेरे मुंह से कुछ सुनना चाह रहे हैं क्या मतलब अगर आपने एस्टैब्लिशमेंट का नाम लिया तो एस्टैब्लिशमेंट है क्या? पीछे वो ज़ाहिर सी बात है, फिर वो चलाते हैं, अच्छा, तो वही चला रहे हैं हमारी पार्लियामेंट को, और किसने चलाना है? अच्छा, आप अभी तक की हुकूमत से कारकर्दगी से सेटिस्फाई हैं? 0% भी नहीं सर। अच्छा, क्या सेटिस्फाइड है? हर चीज़ महंगी हो गई है। इमरान खान साहब बस कह रहे हैं घबराना नहीं है, और माम को तो आप घबरा गए? सर घबरा गए, चीखें निकल गई हैं। बात यह है कि वो मशीन जो है उसमें जो फीड करेंगे वही आएगा ना, वो अपने सारे फीड कर देगा, अपोजिशन के वोट फीड तो कैसे फीड कर देगा कि जबकि ओपोजिशन की आंखें खुली हुई हैं? असल में ये सॉफ्टवेयर है, कैसे वो कर देगा? ये ऐसे नहीं है। हाँ, असल वजह जो है वो बाहर के जो लोगों ने वोट डालने हैं ना, वो उनको फीड करेगा। अच्छा, क्या कहेगा ये टोटली मेरे आगे सारे। अच्छा, आप देखे ना, आरटीएस सिस्टम बैठ गया, अच्छा, बेड़ा गर्क करा दिया मुल्क का। मेरा ये ख्याल है कि जो पाकिस्तान से लोग बाहर रह रहे होते हैं उनका इस मुल्क के साथ उतना लेना देना नहीं होता है, इसके फ़ायदे नुकसान के साथ उतना लेना देना नहीं होता जितना यहाँ पे जो लोग रह रहे होते हैं उनका होता है। वहाँ पे लोग जो होते हैं उनके पास सिर्फ पाकिस्तान का वोई में जा रहा होता है, जो कि मीडिया के ज़रिए जा रहा होता है। यहाँ के लोग अपना एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं किसी भी गवर्नमेंट को। तो अब ये है कि अब एक जो लोग पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं उनकी अगर से आ रही है किसी भी कंट्री की वोटिंग या उसकी गवर्नेंस में, तो उसका नुकसान उन लोगों को भुगतना पड़ रहा होगा जो वहाँ पर रह रहे होते हैं। तो हमारा ख्याल है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत गलत किस्म का वो है स्टेप है, जो कि इस करंट हुकूमत को फ़ायदा देने के लिए लिया गया है। आना ही होने में। अच्छा, हाँ, जो मर्जी कर लो, क्योंकि ये गरीब अवाम है वे, अच्छा, वो नहीं रहनी इंशाल्लाह, वो मरण का इंतजार है। क्योंकि ये गरीब आम है, साढ़े वर्गे गरीब आदमी है जे है ने, अच्छा, जो मुक जाएंगे फिर खत्म हो जाएगा सारा कुछ। इंशाल्लाह 2 साल हो ਉਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ अच्छा। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਰਾਡੋ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਭੇਜੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲੇ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਰੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭੇਜਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਕਿਨ ਦੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ? ਇਹ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਤਰਾਸ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਇਸ ਪਾਗਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਂਦੀ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ?